लोगों के अंदर के शैतान को जला रही हो, शर्म नहीं आती तुझे? बाबूजी, बाबूजी, आप लोगों की हम पर इसी तरह दया होती है बाबूजी, और दया की कीमत तो हमको चुकानी ही पड़ती है ना। तो क्या दया भी बाजारू चीज हो गई जो बाजार में मिलने लगी है, और उसकी कीमत है ये यौवन का प्रदर्शन? मेरे अंतर्मन के स्वार्थी, तू पुनः भ्रमित करने आ गया? भ्रमित नहीं, सावधान करने आया हूं। इतनी सदियों की सभ्यता के बाद भी अरे आदमी में इतना संस्कार कहां आया है कि वह किसी के दर्द को समझ सके, किसी को अपनी करुणा और दया दे सके। यौवन का प्रदर्शन तो इस सभ्य समाज में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए चलतू नुस्खा है। होटलों, विज्ञापनों, फिल्मों में ग्राहक को रिझाने के लिए लड़कियां अपने यौवन से रोजी रोटी कमा रही है ना। तो यदि इस भिखारन ने वह अख्तियार कर लिया तो क्या अन्याय हो गया? बाबूजी, 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 क्यों भाई? तुम तो वही व्यक्ति हो ना जो 4-6 महीने करीब पहले वहां भोजन मांगने आए थे, भूख से पीड़ित होकर, हैं? और मैंने पैसा देना चाहा था तब स्वाभिमान बन के ठुकरा के चले गए थे। ये क्या हाल हो गया? क्या हो गया तुम्हें? हाँ बाबूजी, याद है, आपको आवाज से ही पहचान गया था। बाबूजी, आपकी नसीहत पाकर मैं एक रसायन की फैक्ट्री में काम करने चला गया था, लेकिन बाबूजी दुर्भाग्यवश वहाँ रसायन का टैंक फूट गया और मैं पूरा जल गया बाबूजी, मेरी आंखें भी चली गई। बहुत बुरा हुआ। और ये बिटिया, ये लड़की तुम्हारी है? नहीं बाबूजी, ये तो बेचारी मेरी माँ बाप की बच्ची है। दुर्घटना के समय ये भी बीमार है, अस्पताल में ही थी। तो भगवान ने भेजा था इसे मेरे लिए यहाँ, इसी के सेवा भाव से बाबूजी बच पाया हूँ। अब अल्लाह हूँ बाबूजी, तो ये बच्ची ही खाना बना के खिलाती है, यही हाथ पकड़ कर लाती है, यही ले जाती है बाबूजी, अब यही सहारा है बाबूजी। मतलब कि यह लड़की इसकी बेटी नहीं है? शायद इसीलिए यह अंधा इस लड़की के शैतानी नजरिए से बेपरवाह है। इसे चौराहे पर बैठकर ये शैतानों की नजर से कैसे सुरक्षित रह पाएगी? जब इसमें प्यार जागृत होगा, ये दुनिया से कैसे बच पाएगी? इसे प्यार के साथ साथ भीख में और क्या क्या मिलेगा? क्या यह इसके अधिकारी है? सोचिए, अंधे भिखारी को कोई आभास भी नहीं है कि वह इसका दुरुपयोग कर रहा है। कैसे बताऊं उस अंधे को चौराहे पर बैठकर शैतानों द्वारा यह लूट ली जाएगी, सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। बाबूजी, बाबूजी, हाँ बाबूजी, क्या सोचते हैं बाबूजी? बाबूजी, अब तो मैं अपाहिज हूँ, अपने आंखें भी खो चुका हूँ। क्या अब भी मैं आपकी दया का अधिकारी नहीं हूँ? दार्शनिक, बड़ी सहानुभूति हो रही है इस गंदे भिखारी से, दया आ रही है ना इस पर? अरे अब तो उसमें उस दिन के आदमी वाला अभिमान भी नहीं बचा है जिसके बल पर उसने पैसा लेने से इनकार कर दिया। अरे अब तो वो भिखारीपन की दैनीता भूखमरापन जान गया है।
या बुरा, किसी भी तरह से उसने रोजी रोटी कमाना सीख लिया है। अब उसे दूसरों की करुणा और दया पर ही अपना जीवन जीना होगा। सावधान फाटी, मेरे पे आरोप मत लगाओ। मैं लोगों के मानवीय संस्कार को, इस भिखारी के इंसानी रूप को देख रहा हूं। मैं लोगों के दर्जे से नहीं, उसकी तकलीफ से, उसके दर्द से महसूस करता हूं। मैं इस लड़की, इस चौराहे पे बैठी हुई युवा लड़की का मुझे खान आ रहा है, क्योंकि हम इसको अनदेखा करेंगे तो लुट जाएगी। मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ रुपयों का सहयोग कर दूं जिससे इसका घर बच जाए, कि सुरक्षित हो जाए। ये लड़की जिसने जी जान से संदेह की सेवा करी है, अपना यौवन प्रदर्शन करके बिना यह सोचे परिणाम क्या होगा। बेवकूफ है तू। इस अंधे भिखारी पर और इस लड़की पर अपना पैसा बर्बाद मत कर। अरे ये पैसा तो तू अपनी लड़की के लिए लेकर आया है, आभूषण, बर्तन, कपड़े खरीदने के लिए। इन रुपयों की जरूरत मुझसे कहीं अधिक, मेरी बेटी के बर्तन और कपड़े आभूषण से कहीं अधिक चौराहे पे बैठी हुई लड़की के लिए। सोचो एक ये लुट जाएगी तो फिर क्या हम मोमबत्तियां जलाते रह जाएंगे। सोचिए, आप सब भी सोचिए, यदि ये मेरी बेटी होती या आप में किसी की बेटी होती, क्या हम मुंह फेर कर चले जाते? नहीं ना, हमें चाहना पड़ेगा। मैं कुछ पैसों का सहयोग करना चाहता हूं। रुपया पैसा तो और भी कमाया जा सकता है, पर इज्जत या दर्जा नहीं। अश्विन, क्या यह लड़की तुम्हारा कोई पारिवारिक संबंध है? क्या यह तुम्हारी जाति की है? क्या इसकी सहायता न करने पर समाज तुम्हारा बहिष्कार कर देगा? क्या सरकार तुम्हें दंडित करेगी? नहीं ना। फिर क्यों इस अंधे भिखारी पर और इस लड़की पर अपना पैसा बर्बाद करने की बेवकूफी बरत रहे हो? क्यों? आखिर क्यों? अरे बताओ। काश ये समाज, इस सरकार को लड़कियों के दायित्व का बोध होता तो किसी भी बेटी को अपना देह प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। खामोश, चले जाए यहां से। मैंने कहा था ना, तू भ्रमित करने वाला है, तू लोगों के मन में इसी तरह स्वार्थ जगाता है और उनको नेकी करने से रोकता है। चले जा, मेरी नेकी करने से मुझे मत रोके। सुनो भाई, ये कुछ रुपये रख लो। तुम्हें सारे रुपए बाबूजी, नंगे भूखे ठहरे बाबूजी, इतने रुपयों का हम क्या करेंगे बाबूजी? हमें जरूरत नहीं है बाबूजी रुपयों की। तुम्हें जरूरत नहीं होगी तो क्या अडानी और अंबानी को होगी? है? मेरी बात ध्यान से सुनो। इन रुपयों को संभाल के रखो और इस रुपयों से एक कोई अच्छा घर ढूंढो जहां ये बच्ची की शादी कर देना, इसका घर बसा देना, ये सुरक्षित हो जाएगी। और फिर अपने लिए भी कोई व्यवस्थित छोड़ ठिकाना कर देना। समझ गए मेरी बात? और एक बात का ध्यान रहेगा, आज के बाद बिना माँ बाप की लड़की को कभी चौराहे पर लेकर मत आना, इसको नुमाइश के लिए मत लेके आना कभी। बाबूजी, 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 बाबूजी। जीवन में रुपये आने का सुख तो मैंने कई बार देखा है, आज पहली बार पता चला देने का भी बड़ा सुख है।
मेरी खुशी। मैंने तो अपनी सारी पूंजी दे दी। अब जाके घर जाके देखते हैं कि मेरे परिवार में अब क्या रहा है मेरा दर्जा, और आप लोगों के दिल में हम लोग नाटक वालों के लिए कितना है